7 अक्टूबर सुबह के लगभग 6 बजे जब पूरी इजराइल अपनी ज्यूस होली फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा था, तभी इजराइल पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 5000 मिसाइल्स को दाग दिया जाता है। ये अटैक इतना डेंजरस था कि इससे लगभग 700 लोगों की तुरंत मौत हो जाती है और हजारों की तादाद में लोग सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। इन सब से लोग खुद को संभाल नहीं पाते और समझ पाते कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतने में ही लगभग 1000 के करीब टेररिस्ट इजराइल के बॉर्डर को तोड़कर इजराइल के अंदर घुस जाते हैं और घुसते ही ये लोग अंधाधुंध लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और कई लोगों को हॉस्टेज बनाकर अपने साथ वापस ले जाते हैं। ये सभी चीजें इतना जल्दी हुआ कि इजराइल के साथ पूरा दुनिया भी इसमें हैरान था और ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा था इजराइल का नेबर कंट्री पैलेस्टाइन का एक टेररिस्ट ग्रुप हमास, जिसे इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी मानता है। पर अब सवाल ये आता है, आखिर इजराइल के ऊपर हमास ने इतना ब्रूटल अटैक किया क्यों और इससे एग्जैक्टली हमास को क्या फायदा हुआ और क्या हमास और इजराइल की इस जंग से थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। चलिए इन्हीं सवालों के बारे में जानते हैं आगे इस वीडियो में। नंबर 1, आखिर हमास ने अटैक किया क्यों? पैलेस्टाइन के इस मैप को देखिए। ये है पैलेस्टाइन का मैप 1917 में, जब एक पूरा देश पैलेस्टाइनी था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब पूरे यूरोप से ज्यूस लोगों को मारा जा रहा था, तब ज्यूस लोग माइग्रेट करके पैलेस्टाइन में आकर अपने सेटलमेंट बनाने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1947 में पैलेस्टाइन में ज्यूस लोगों की पॉपुलेशन को देखते हुए यूएन काउंसिल ने पैलेस्टाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करने की बात की। एक हिस्सा पैलेस्टीनियन अरब्स के लिए तो एक हिस्सा ज्यूस लोगों के लिए जो इजराइल बनेगा। पर इस फैसले से पैलेस्टीनियन लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि अगर कोई आपकी जमीन किसी और को दे दे तो गुस्सा होना तो आम बात है और यूएन काउंसिल ने 52% पैलेस्टीनियन जमीनों को इजराइल के हाथ में दे दिया था और इसी बात से नाराज पैलेस्टाइन और सभी अरब देश इजराइल के खिलाफ 1948 में जंग शुरू कर देता है। पर सरप्राइजिंगली वेस्टर्न पावर्स की हेल्प से इजराइल अकेले इन सभी अरब देशों को हरा देता है और पैलेस्टाइन की 77% जमीन पे अपना कब्जा कर लेता है। अब इसके बाद पैलेस्टाइन मैप में बस इतना सा ही रह गया था। इसमें आप पैलेस्टाइन के दोनों हिस्सों को देख सकते हैं। इस राइट साइड के हिस्से को कहते हैं वेस्ट बैंक और लेफ्ट साइड के हिस्से को कहते हैं गाजा स्ट्रिप और इसी गाजा स्ट्रिप से ही इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइल्स दागे गए थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, 1987 में पैलेस्टाइन में एक मिलिटेंट ग्रुप उभर के आता है जो खुद को हमास कहता है और इन्होंने गाजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में ले लिया। इनका मेन एम था पैलेस्टाइन को किसी भी तरह से रिबिल्ड करना और इजराइल को किसी भी तरह से हार्म पहुंचाना और इसी वजह से इजराइल ने 2007 से गाजा स्ट्रिप में एक पूरी तरह से ब्लॉकेड लगा के रखा है। ना गाजा स्ट्रिप से कोई भी इंसान किसी भी देश में जा सकता है और ना ही इजराइल पे आ सकता है। गाजा स्ट्रिप में जाने वाली सभी सप्लाईज जैसे फूड, वाटर, इस सब कुछ पूरी तरह से इजराइल कंट्रोल करता है। कॉन्टिन्यूअस ब्लॉकेड की वजह से गाजा स्ट्रिप में लगभग सभी बिजनेस और इंडस्ट्रीज पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और गाजा स्ट्रिप में रहने वाले 20 लाख पैलेस्टीनी आम पैलेस्टीनी लोगों की अब कोई भी फ्यूचर नहीं है और इसी वजह से गाजा स्ट्रिप को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। और अगर तुम किसी भी कम्युनिटी को इतना ज्यादा सप्रेस करोगे तो इससे टेररिज्म ही बाहर आना है। पर क्या हमास को इस अटैक से सच में कुछ भी फायदा हुआ? क्या पैलेस्टाइन के आम लोगों को इस अटैक से सच में कुछ भी फायदा हुआ? शायद इसका आंसर है नो। लुक, इस अटैक से हमास को फायदा हुआ या नहीं हुआ ये तो पता नहीं, पर पैलेस्टीनियों का नुकसान जरूर हुआ। हमास के अटैक के साथ ही इजराइल को एक काउंटर अटैक करने की पूरी छूट मिल गई और इजराइल ने इस मौके का पूर्ण इस्तेमाल भी किया। इजराइल अब तक 6000 बॉम्ब्स गाजा में गिरा चुका है, जिससे लगभग 2500 पैलेस्टीनी अपनी जान गंवा चुके हैं और 8000 से भी ज्यादा लोग सीरियसली इंजर्ड है। क्या ये सारे लोग हमास के आदमी थे? आई डोंट थिंक सो। ये इनोसेंट लोग थे जो शायद टेरर अटैक का हिस्सा भी नहीं थे, पर इन्होंने अपना जान देकर इसका कीमत चुकाया। जहाँ पर हमास के लीडर्स कतार में बैठ के एक पूरा शो फुल मजे में एंजॉय कर रहे होंगे। शायद इसीलिए कहते हैं टेररिज्म की आग घूम फिर के अपने ही लोगों की गांड में लगती है। पर शायद अब ये आग पूरी दुनिया में भी लग सकती है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि इजराइल पैलेस्टाइन के इस कॉन्फ्लिक्ट से एक मिनी थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है। एक्चुअली इजराइल गाजा स्ट्रिप में एक लैंड इन्वेजन करने जा रहा है और ईरान, सीरिया, यमन और लेबानन के हिजबुल्लाह ग्रुप ने इजराइल को डायरेक्ट थ्रेट दे चुका है कि अगर इजराइल ने ऐसा किया तो ये सभी लोग इजराइल के खिलाफ जंग शुरू कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल की हेल्प के लिए जरूर आगे आएगा और इसी पावर को काउंटर बैलेंस करने के लिए ईरान का सबसे अच्छा दोस्त रशिया भी ईरान की हेल्प के लिए जरूर आएगा, क्योंकि ईरान ने यूक्रेन वॉर में रशिया की काफी हेल्प किया है।
और इसी तरह से यूक्रेन के साथ इजराइल पैलेस्टाइन वॉर से पूरी दुनिया में एक थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। कंक्लूजन, आज पूरी दुनिया में कुछ लोग इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग पैलेस्टाइन का। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इजराइल के साथ जो हुआ वो गलत था। फ्रीडम के लिए फाइट करना या रेजिस्टेंस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनके औरतों को रेप करो, उनके बच्चों को मार दो या उन्हें नंगा करके रैली निकालो। ये फ्रीडम फाइट नहीं बल्कि टेररिज्म है। और ये भी सच है, अगर तुम टेररिज्म को काउंटर करने के नाम पर इनोसेंट लोगों के ऊपर अंधाधुंध बम गिराओगे तो ये भी टेररिज्म जितना ही गलत है। आप खुद समझदार है, अपना ओपिनियन खुद बना सकते हैं, पर किसी भी ओपिनियन को बनाने से पहले हमें इस सिंपल चीज को समझना जरूरी है। और इसी के साथ इस वीडियो को बस यही पर एंड करते हैं। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया और कुछ भी नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक सिंपल वर्ड में जानना पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एक्सप्लोर। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।